हाय गाइस, स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट में। आज आपको मैं भारतीय इतिहास में अब तक मेरा हड़प्पाकालीन जो चैप्टर था, पार्ट था, वो समाप्त हो चुका है। अब उसमें भारतीय इतिहास में अब वैदिक संस्कृति के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपका स्वागत है। पॉइंट नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल माना गया वो था आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया था। ये समय हमारा वैदिक काल। पॉइंट नंबर 2, उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक संस्कृति काल माना जाता है वो है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। पॉइंट नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी जो आर्य लोग थे उनका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी सबसे ऊंचा। पॉइंट नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में प्रचलित कथन था, यानी जो प्रारंभिक समय के जो आर्य थे, जो प्रारंभिक समय के जो आर्य लोग थे उनके बारे में कथन प्रचलित थे। तो वो क्या थे? मुख्यतः वह नगरों में निवास करते थे, यानी वह शहरों में निवास करते थे, रहते थे शहरों में। पॉइंट नंबर 5, वैदिक काल के लोग फसल उगाने का ज्ञान था उन्हें, यानी कि वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें फसल उगाने का जो ज्ञान था। वो कौन कौन सी फसलें थी आपके? गेहूं, जौ, चावल, और ये तंबाकू की फसल की ज्ञान नहीं रखते, यानी तंबाकू की फसल की जानकारी नहीं थी उन्हें। पॉइंट नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को कहा जाता था श्रमण, यानी कि जो वेदों का विरोध करते थे हम उन्हें श्रमण कहते थे। पॉइंट नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो वो था सुलभ सूत्र। पॉइंट नंबर 8, वेदों में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? हमें ऋग्वेद से मिलती है। पॉइंट नंबर 9, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम है, यानी जो क्रम था उनका पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ये हमारा क्रम था। पॉइंट नंबर 10, वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या 4 है। पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 11, पॉइंट नंबर 11, 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहा जाता है तो वो कौन से हैं आपके? ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है? त्रय या वेद त्रय बनता है। पॉइंट नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद में वर्णित है, यानी किस उपनिषद में वर्णित है? वो है आपका मुंडक उपनिषद में ये वर्णित है। पॉइंट नंबर 13, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, यानी वो व्यवसाय जो था उनका पशुपालन, ये पशु पालते थे सभी। पॉइंट नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया वो है आपको सामवेद को कहा गया आदि ग्रंथ। पॉइंट नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता हैं तो इन्हें मनु का, यानी कि वैदिक काल में जो विधि के निर्माता को माना जाता है वह आपके मनु को माना जाता है। पॉइंट नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वह है आपका श्रीमद् भगवद गीता। पॉइंट नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है वह है गोधन, यानी कि जो गाय ऋग्वेद में जो संपत्ति मानते थे उस समय के जो आर्य वो किसको मानते थे? गोधन को। ऋग्वेद के मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला था, यानी वो 10वें मंडल में मिला था शूद्र का। पॉइंट नंबर 19, पुराणों की संख्या है वह आपकी 18 है पुराणों की संख्या। पॉइंट नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण में उपासक थे, यानी जो मुख्य उपासक लक्षण किसमें पाए जाते थे वैदिक धर्म में? वे प्रकृति में अपनी उपासक मानते थे। वो वैदिक काल के जो लोग थे अपने आप जिसका वो उपासना करते थे वो प्रकृति की करते थे। पॉइंट नंबर 21, देव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग हुआ, यानी जो देव के लिए प्रयोग शब्द हुआ है वह आपके इंद्र के लिए हुआ है, इंद्र के लिए।
तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इस पे आप लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।